रामनगरी अयोध्या में आज नाबार्ड की प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय बैठक शुरू हुई। बैठक रामनगरी अयोध्या के पंचशील होटल में हो रही है। बैठक में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक शंकर ए पांडे व प्रदेश के 52 जिलों के जिला विकास प्रबंधक मौजूद हैं। आज उद्घाटन सत्र में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह व जिलाधिकारी अनुज झा भी शामिल हुए। 3 दिवसीय बैठक में लघु व सीमांत किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मंथन किया जाएगा। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक शंकर ए पांडे ने बताया कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की तर्ज पर छोटे किसानों का किसान संगठन बनाया जा रहा है, जिसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गया है। किसान इस संगठन के तहत सारे कृषि कार्य कर सकेंगे, क्योंकि छोटे किसानों के लिए मजदूरी बहुत महंगी होती है। इसलिए किसान संगठन बनाकर एक दूसरे की कृषि कार्य में मदद कर सकेंगे। नाबार्ड इसके लिए संगठन को कृषि यंत्र व बीज भी उपलब्ध कराएगा। मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि प्रदेश में अब तक 250 से अधिक किसान संगठन रजिस्टर्ड हो गए हैं और इनकी संख्या अभी और बढ़ाई जाएगी, ताकि छोटे किसान कम लागत में अपनी फसल उगा सकें। की संरचनात्मक बैठक यहाँ पे आयोजित हुई है, जिसमें कि पूरे प्रदेश के इनके सभी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चीफ जनरल मैनेजर समेत, और जितने भी इनके पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर 52 DDMs हैं, उन सब की यहाँ पे बैठक हो रही है। इसमें नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि उनको इस बैठक के साथ और एक्सपोजर विजिट के साथ जो है उनको इसमें साथ में लिया गया है। और इसमें बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से जो हमारे अनबैंक्ड हैं, जो हमारे कमज़ोर ऐसे लोग हैं जिनको कि बैंकिंग सुविधा नहीं मिल पाती है, उनको किस तरीके से अच्छी तरीके से हम वित्तीय समावेशन में उनको अंदर शामिल कर सकें, और इसी तरीके से क्या जो है कहाँ पे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जहाँ पे फंडिंग नहीं हो पाती है, उनको किस प्रकार से फंडिंग करें। साथ ही जो कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए जो नए जो प्रयोग हो रहे हैं या जो नई तकनीकें हैं, जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का है, उनके माध्यम से कैसे अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके, इस विषय पे पूरी इनकी चर्चा होनी है, समीक्षा होनी है। एक दूसरे से सभी अफसर इसमें सीखेंगे। जैसे इस साल में कोरोना के चलते आत्मनिर्भर पैकेज सरकार ने घोषित किया है और कृषि क्षेत्र को उसमें बहुत अहमियत दी गई है। कृषि क्षेत्र के साथ साथ जो इनफॉर्मल सेक्टर जिसे हम कहते हैं, माइक्रो सेक्टर, जो छोटे लोग हैं जिनकी आमदनी कम है, जिनको थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कराना इस साल का काम है हमें। तो उसमें छोटे किसानों के लिए FPO बनाने की बात है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर किसानों के संगठन बनाने की, कृषक संगठन बनाने के काम हमारा चल रहा है। तो लगभग 250 से अधिक संगठन रजिस्टर किए जा चुके हैं। तो इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो छोटे किसान हैं, जो अकेला किसान बाज़ार के जो बाज़ार जिस प्रकार चलता है उसको टक्कर नहीं दे सकता, या उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, या उसके फसलों को उचित दाम नहीं मिलता, उनको शक्ति लाने के लिए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में या स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को शक्ति प्रदान होती है, वैसे किसान संगठन या FPO में लघु और सीमांत किसानों को एक शक्ति देने का काम है, ताकि उनके खर्चे कम हो, उनको अच्छे प्रकार के फसलें उगाने का मौका मिले, और जितनी भूमि उनके पास छोटी भूमि है, कम भूमि है, उसी में उनकी आमदनी ज़्यादा हो। ये काम नाबार्ड कर रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी FPO बने हैं उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। लोग खर्चे कम करने, मतलब किसान लोग खर्चे कम करने के तरीके अपने आप ढूंढ रहे हैं। हम भी उनको मदद कर रहे हैं, वो अपने आप ढूंढ रहे हैं और नए फसलों का उत्पादन करने में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रगत तंत्र होता है, जैसे मशीनरी होती है, क्योंकि मजदूरी की लागत बहुत ज़्यादा है किसानों को, तो ऐसे कई तंत्र है, कई तकनीक है या फिर मशीनरी है, जिसको अगर किसान अपनाए, और अकेला नहीं कर सकता, अगर संगठन है तो वो सामूहिक रूप से उसको अपना सकता है, तो अपना रहे, उसके संगठन बन रहे किसानों के, उनको फार्म मशीनरी यानी ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, पावर टिलर है और लेवलर है,
या कई है, इवन बुआई करने के भी यंत्र है, बहुत अच्छे यंत्र है जो छोटे किसान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो खरीद नहीं सकते, तो उनको इनके माध्यम से वो सारे यंत्र मिल रहे हैं।